नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को लेकर अपशब्द कहे गए थे, जिस पर विपक्षी नेताओं को घेरते हुए ओपी राजभर ने कड़ा रुख अपनाया। राजभर ने कहा कि राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मर्यादा और संस्कारों की सीमाओं को लांघना किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने साफ कहा है कि जो घटना कांग्रेस और राजद के मंच पर हुई है कि देश के पीएम मोदी की माता को जो उन्होंने अपशब्द कहा, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। निश्चित है कि अगर किसी भी मां को सार्वजनिक मंच से अपशब्द कहे जाएं तो यह किसी भी व्यक्ति को भावुक कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसी नोटिस में लाया है और यह बिल्कुल सही किया। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि सार्वजनिक मंच से किसी के माता पिता को अपशब्द कहे। देखिए, ऐसी घटना की जो कांग्रेस और आरजेडी के मंच पर हुई, देश के प्रधानमंत्री जी की माता के साथ जो उन्होंने गाली दिया, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसा लोकतंत्र के लिए खतरा है और निश्चित है कि कोई भी बेटा अगर उसके माँ के ऊपर कोई आंच आती है तो निश्चित है कि वो भावुक हो जाता है, अपने माँ के साथ खड़ा होता है। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो चूंकि उनकी मां के साथ हुआ था, इस नाते उन्होंने इस बात को नोटिस में लेकर के उन्होंने इस बात को कहा है कि इस तरह का कृत्य लोकतंत्र के लिए खतरा है और ये किसी को भी इजाजत नहीं है कि सार्वजनिक मंच से किसी के मां बाप को गाली दे। ओपी राजभर ने इस बयान के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में माता पिता का सम्मान सर्वोपरि माना जाता है। यह परंपरा हमारी सभ्यता की जड़ों में समाई हुई है, लेकिन जब कोई नेता इस मर्यादा को भूल जाता है और मंच से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो यह केवल उस व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक वर्ग की छवि को खराब करता है। राजभर ने विपक्षी नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि राजनीति मुद्दों पर की जानी चाहिए। जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई और विकास जैसे विषयों पर जवाब देना चाहिए, न कि व्यक्तिगत हमले। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। उन्होंने बिहार की एक सभा में कहा कि उनकी मां को लेकर जिस तरह की अपशब्द टिप्पणी की गई है वह बेहद दुखद है। मोदी ने कहा कि मां सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि पूरे समाज की आस्था होती है। ऐसे शब्दों से किसी की भी आत्मा आहत हो सकती है। मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए रवाना किया, भेजा। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे। हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा हो, मां के लिए कुछ न कुछ करता रहे। लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है।
क्या गुना, उस मां का क्या गुना। पीएम मोदी के इस बयान के बाद भाजपा के तमाम नेता और सहयोगी दल विपक्ष पर हमलावर हो गए। अब ओपी राजभर का बयान भी इस क्रम में जुड़ गया है, जिसने विपक्षी खेमे की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस पूरे विवाद ने कांग्रेस और राजद को बैकफुट पर ला दिया है। पहले ही महागठबंधन कई मुद्दों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। अब व्यक्तिगत हमले की राजनीति ने उसकी छवि पर और सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा और उसके सहयोगी दल लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जा सके। इस मुद्दे पर जनता भी गहरी नाराजगी जता रही है। लोगों का कहना है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, उसे राजनीतिक बहस मर्यादा में रहकर करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की मां, बहन या परिवार को राजनीति में घसीटना गलत है। यही वजह है कि इस मामले ने सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक बहस का रूप भी ले लिया है। ओपी राजभर के बयान ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है और भाजपा को मौका मिल गया है कि वह इस मुद्दे को चुनावी हथियार बनाए। आने वाले समय में यह विवाद और तुड़ पकड़ सकता है। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या देश की राजनीति व्यक्तिगत हमलों से ऊपर उठकर विकास और मुद्दों की राजनीति की ओर लौटेगी या फिर ऐसे ही बयानबाजियों में उलझी रहेगी। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।